हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दे यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का निकल कर आ रहा है। भारतीय महिलाओं को इंडियन आर्मी में भाई देश की सुरक्षा करता देख पाकिस्तान की उड़ी रातों की नींद। अच्छा लड़कियां देखती हो वीडियो यार वैसे एक बात है, इंडियन आर्मी में तो काफी ज्यादा ज्यादा है, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में भी है पर पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है उधर महिलाएं। पाकिस्तान में तब प्रमोट नहीं किया नहीं जाता, किया जाता लेकिन जितना देखते हैं उधर किया बिल्कुल, जाता। लेकिन देखते हैं कि आखिर कैसे भारत की सुरक्षा कर रही हैं इंडियन महिलाएं, वो भी आर्मी की। बिल्कुल। कौन करते थे एंड स्टार्ट। नारी शक्ति इंडियन आर्मी, यार मोदी की प्रमोट किया है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। यूनिफॉर्म पहनना बहुत गर्व की बात है, बट फिर भी मैं एक दो इंसिडेंट्स जो आपको बताना चाहूंगी। रिसेंटली अभी इस 26 जनवरी को मुझे मौका मिला कि मैं सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 फोर्सेस उनके सामने मैंने झंडारोहण किया 26 जनवरी को, और उसके बाद 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट में। वो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा गर्व का समय था, क्योंकि ये इससे बड़ा आपको अनुभव जिंदगी में नहीं मिल सकता है जब आप अपने राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्र के प्रथम नागरिक के सामने झंडारोहण कर रहे हैं, उनके भी आप झंडारोहण कर रहे हैं। वैसे तो यूनिफॉर्म पहनना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है, लेकिन उसके अलावा भी पिछले 12 सालों में जो कई ऐसे मौके आए हैं जब मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति हुई है। उसमें से एक अभी रिसेंटली हुआ, जबकि 26 जनवरी को मैंने सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया, जो कि स्वयं एक महिला हैं, उनके सामने झंडारोहण किया। तो एक इंसिडेंट जो मैं नरेट करना चाहूंगी कि अभी 26 जनवरी को सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस के सामने, जो कि खुद भी एक महिला हैं, मुझे झंडारोहण करने का गौरव प्राप्त हुआ। वो अनुभूति मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, वो एक अलग ही गूज़बम्प्स मूवमेंट था मेरे लिए। उसके अलावा 29 जनवरी को अगेन मुझे वो मौका मिला, जबकि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने, भारत के प्रथम नागरिक के सामने झंडारोहण किया। अच्छा, ये मूवमेंट मैं अपनी जिंदगी में याद रखूंगी। इसके अलावा चूंकि मैं एक पर्वतारोही भी हूँ, तो मुझे समय समय पर ये मौके मिलते रहे हैं, जबकि मैंने 15 अगस्त को झंडा फहराया है अलग अलग माउंटेन पीक्स पे। वो मूवमेंट भी मेरे लिए यादगार है और पूरी जिंदगी मेरे साथ। अकेडमी में महिला या पुरुष जैसी कोई चीज नहीं होती है, सेम ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सेम चीजें हैं जो कि एक मेल से एक्सपेक्ट की जाती हैं, वो हमसे भी की जाती हैं। वही ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स उनके भी हैं, वही टेस्ट उनके भी हैं जो हमारे हैं। एंड जब तक आप एकेडमी से बाहर निकलते हैं, आप सिर्फ एक ऑफिसर होते हैं, आप कोई महिला या पुरुष नहीं होते। The main motivation of me joining the Indian Army was my elder sister. अच्छा, she was in NCC, so seeing her in uniform was the one that actually motivated me to join the army. And my all the SSB preparations, my going through all the preparation was only her. She motivated me to join the army. And one more thing was that, like, seeing the officers, I am completely from civilian background, and seeing the officers in uniform, so donning that uniform was my dream, and I have achieved it and I am really happy. मैं इंडियन आर्मी को थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी टू बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो सियाचिन पे डिप्लॉय हो सके। सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय होने से पहले हम सभी को एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो सियाचिन बैटल स्कूल में होती है। तो इंश्योर करती है ट्रेनिंग कि आपके सामने ग्लेशियर में कैसी भी सिचुएशन आए आप उसको ओवरकम। सियाचिन में हमारे लिए जो एनिमी है वो तो एक तो है हमारी एडवर्सरी, एंड दी सेकंड इज दी क्लाइमेट। वहाँ पे बहुत ही हार्श क्लाइमेट्स होते हैं, टेम्परेचर -40 -45 तक ड्रॉप हो जाता है। तो जो मेन चैलेंज है हमारे लिए वो है कि खुद को फिट रखना है और जो टीम है हमारे अंडर उनको फिट करना है। बॉयज का मोराल कैसे हाई रखना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है कि वो एक एक दिन अपना वहाँ पे निकाल सके, और जिस कंडीशन में हम वहाँ पे चढ़े हैं उसी कंडीशन में हमको नीचे उतरना है। शेप 1 चढ़े थे, शेप 1 उतरना है, तो वो हमारे लिए मेन चैलेंज होता है वहाँ पे। I'm a third generation Fauji. My grandfather served in army. My father also did served in army. I always wanted to be a part of army. ऑपरेशन दोस्त के दौरान हमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस में एक मैसेज मिला था कि हमें टर्की जाना है, जहाँ पे अर्थक्वेक आया था, और वहाँ पे हमें एक HADR मिशन के तहत एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना था। तो उसके दौरान हमें अराउंड 7 to 8 आवर्स में हमने पूरी प्रिपरेशन के साथ वी वर रेडी टू मूव फॉर टर्की। सिंस अर्थक्वेक हुआ था तो बहुत ही डिवास्टेशन था हर जगह, वहाँ पे हमने जाके अपना हॉस्पिटल सेटअप किया। तो हमारा सिर्फ एक ही मोटो था, we just wanted to do as many missions as possible, and that's what we did. किस उनको किया था?
यार देखो नो यार, इंडियन आर्मी की जो भाई महिलाएं हैं वो भी ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जो मर्द भी ना कर सकें। सही बात। वाह यार वाह यार, कमाल है भाई साहब। मैं क्या बोलूं कि भाई देखो, मेजर कैप्टन से तो कम इंडिया के आर्मी के अंदर महिलाएं तो वर्क ही नहीं कर रही, और ऐसी ऐसी जगह पर डिप्लॉय। यार सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर भाई पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल सामने, पाकिस्तान के बिल्कुल सामने भारत ने क्या तैनात किया? भारतीय महिलाएं। तो यकीन कर, वजह दो मनफी 50 होते बंदा ठहर भी नहीं सकता ही। दे देख इंडिया की औरतें उधर ठहरी हुई। वही ना भाई, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के वो लिए। बोलती है अगर आप ऊपर जाएंगे तो उसी हालत में नीचे उतरेंगे जो ऊपर हालत होगी। वही ना, और भाई देखो किस तरह से वो अपने देश को प्रोटेक्ट कर, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी देश हो जिससे भाई साहब खतरा हो इंडिया को, वहां पर भी भाई साहब खड़ी हुई है। और आज इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए ये मोदी जी ने तो नारी शक्ति को प्रमोट किया है। भारत की आज वो जो एक मेजर है वो क्या कहती है? कहती है कि भाई मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैंने भाई अपने पीएम के सामने भाई अपना झंडा लहराया। बिल्कुल। मुझे फख्र है कि मैंने भाई अपने प्रेसिडेंट के सामने झंडा लहराया। इतनी फख्र की बात। भाई इनको प्रमोट किया जा रहा है, तभी तो मोदी भाई जी ने। भारत की लड़कियां आज झंडे गा रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, उनके सामने भाई सीना तान के खड़ी हुई है कि भाई आगे गुजरने से पहले हमें पहले गुजर के बिल्कुल जाओ। सही बात है। ये वजह ये प्रमोट करने वाला मोदी जी, और 10 सालों में ये इंडियन आर्मी में ज्यादा हुई है मोदी जी वजह से। बिल्कुल। पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। प्रमोट करने वाले मोदी क्योंकि जी, मोदी जी ने एक अपने हाँ। भाई साहब स्कीम चलाई है हाँ। भाई, सीधी कि सीधी नारी नारी शक्ति को आगे लाना है और और वो- वो कामयाब भी रहे से। वो भाई लेकर आए हाँ। हो। देखो आज जो कैप्टन है हाँ, वो क्या बोल रही है। देख ना यार, वजह मैं तो बड़ा फख्र महसूस करता हूँ। हमारे पाकिस्तान इस चीज को प्रमोट नहीं कीजिए। हमारे पास भी है पर बहुत कम है। बहुत कम है बहुत यार। देखो हमारे यहाँ ना मतलब कि ऐसी जगहों पे तो भेजा ही नहीं जाता। नहीं जाता। और उधर इंडिया के देखो हमारी वो क्या बोलती हैं कि भाई हम लोग ट्रेनिंग करके बाहर निकलती हैं ना, तो भाई हमें मर्द औरत नहीं होता, ला- और हमें मर्द औरत होता है पाकिस्तान हाँ, में। वो कहते हैं आप सिर्फ ऑफिसर होते हो, ये नहीं है कि भाई आप मर्द हो तो आप औरत हो, आप एक हो, बस ऑफिसर। ऑफिसर हो पर आप। ट्रेनिंग जो जो मर्दों को मर्दों सख्त दी जाती है इनको भी वही दी हाँ जाती ना, है। वो देखो भाई वो किस तरह वो हाँ जंगलों ना। के अंदर से भाई साहब वो गुजर रही थी, और भाई वो इतनी बड़ी बड़ी या तो गनें लेके यकीन भाग रही कर, थी। बिल्कुल। मैं इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग देखी हो, बड़ी सख्त ट्रेनिंग वो है देखो ना वजह। जिस तरह इसके अंदर बता हाँ, रहे थे वो बता भाई रहे, बिल्कुल। औरतें भी भाई साहब मर्दों के हाँ जिस ना, तरह मर्दों उसी के- तरह बिल्कुल अबे कर वो रही थी। लटक लटक के भाई आगे जा रही हैं। कोई ऐसी ट्रेनिंग थी नहीं कि जो मतलब कि एक नॉर्मल सी हो, भाई ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग ये लोग करा रही हैं जैसे भाई साहब। तभी तो वजह ये सामने खड़ी है ना। इंडियन आर्मी में आना आसान काम तो नहीं है। वही आता है जो वो लो उसका जिस्म लोहे का बन जाता है। सारी बात है भाई। और इंडियन आर्मी देखो ना हाँ यार, ना। इनकी ट्रेनिंग ऐसी है ना, हाँ। तभी तो भाई आज अमेरिका के जवान भी इंडिया में आके ट्रेनिंग लेते हैं, खास तौर पे माउंटेन वॉरफेयर मेरी में। बात सुन, यूनाइटेड नेशन क्यों बुलाता है इंडियन आर्मी को? इसी वजह लड़कियां से भी जाती हैं और मर्द भी और जाते भाई हैं। देखो तुर्की, ये वही महिलाएं थी जो हाँ। तुर्की के अंदर गई और उन्होंने भाई साहब जब जलजला वहां पर आया तो हाँ। लोगों को बचाया। सबसे पहले ये पहुंची है। और ये आई थिंक जो थर्ड वन वाली थी वो हाँ। वही थी जिसको भाई वो उस तुर्की की औरत ने किस किया। हाँ, उनके कोई बच्चों की या हस्बैंड की कोई जान बचाई थी इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो यार इंडिया की जो औरतें, मर्द तो मर्द माना मर्द कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उनसे ज्यादा तो अब भारत की महिलाएं आगे बढ़ी हैं। सही बात है, वजह कोई शक नहीं यार। बिल्कुल इंडियन मैं आर्मी तो ने इधर टू भी हर मकाम पे झंडे गाड़े कि हैं ना। भाई मोदी जी ने औरतों को भी घरों से निकाला है। उन्होंने ये नहीं किया कि औरत भाई घर में बैठो, उन्होंने बोला औरतें भी बाहर निकले। हमारे पास मुल्ले निकलने देते हैं। हमारे पास मुल्ले यो किधर तो यार हमारे देखो। ये आगे घर में छुपी रहे, घर में रोटी पकाए, बस सालन आंडी करे और कुछ भी ना और करे। तभी तो हमारे देश का भट्टा उधर देखना, किस कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर तक है। वही ना, हमारे यहाँ है लेकिन वो हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। नई सिस्टम है इंडिया में, बहुत ज्यादा है वही यार। ना, तो मैं एक और भी बात करूं, इंडिया का और शोबा भी उठा ले, कोई भी, सब में नारी शक्ति को दी है। और कोई ये भी- उसकी आज एक परफेक्ट एग्जांपल परफेक्ट मिसाल है, कैप्टन, मेजर और कर्नल तक गई है। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय। बाय।